जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपका प्यारा सा परिवार मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कोण के बारे में। यह वीडियो होने जा रहा है ज्योमेट्री से संबंधित। ज्योमेट्री का यह वीडियो है और इससे पहले ज्योमेट्री के बारे में हम 3 वीडियो ऑलरेडी बना करके डाल चुका हूं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जा करके जरूर देखें। देखना कहां से है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे उन तीनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। बारी बारी से जा करके देख लीजिएगा। एपिसोड 1, एपिसोड 2 और एपिसोड 3 करके है। यह आपका एपिसोड 4 होने जा रहा है। और ज्यामिति का प्रश्न पढ़ने से पहले जानना यह जरूरी है कि उसमें किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है, किन किन चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है। उन सारे चीज़ों को आप जान जाएंगे तो क्वेश्चन बनना तय है। तो पहला एपिसोड में हम बिंदुओं के बारे में सिखलाए हैं। दूसरा एपिसोड में हम रेखाओं के बारे में समझाए हैं और तीसरे एपिसोड में हम कोण से संबंधित जानकारी दिए हैं। उसको जाकर के जरूर देखिएगा। इसमें भी आपका कोण से रिलेटेड यह वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले हम कोण के बारे में बताए हैं, कोण के प्रकार बताए हैं और उसमें 2 कोण के बारे में हम जिक्र किए हैं एपिसोड 3 में, जो कि वह न्यून कोण था और समकोण था। न्यून कोण और समकोण। अब इसे तीसरा देखिएगा, अधिक कोण। अधिक कोण के बारे में इसमें देखेंगे। अधिक कोण किसे कहते हैं, यानी ऑब्ट्यूस एंगल। अधिक कोण यानी ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे देखेंगे कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से बड़ा परंतु 180 डिग्री से कम अधिक कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम हो वह आपका अधिक कोण कहलाता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि यह जो है आपका एक कोण है। थीटा को हम लोग कोण के लिए हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा कि थीटा का जो मान है, ये जो थीटा का मान है यह 90 डिग्री से ज़्यादा है और 180 डिग्री से छोटा है। अब यहाँ पे देखिएगा कि हम लोग कोण को डिग्री में मापते हैं। कोण को डिग्री में मापा जाता है। कोण को डिग्री में मापा जाता है और डिग्री को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंश। क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। तो देखिए, ये जो बूंदा लगा हुआ है 90 डिग्री के ऊपर सर पर जो बूंदा लगा हुआ है, इसी को हम लोग डिग्री या अंश बोलते हैं। ठीक है। तो कोण को हम लोग डिग्री में मापते हैं और थीटा को हम लोग कोण के लिए रखते हैं। यहाँ पे कोण के आधार पर हम थीटा को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि वह कोण जिसका माप 90 डिग्री से अधिक हो परंतु 180 डिग्री से कम हो वह किस प्रकार का कोण होता है? तो अधिक कोण होता है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कोण AOB इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। तो यहाँ पे देखिएगा ये थीटा से डिनोट किया गया है। अगले कोण के बारे में हम लोग जिक्र करते हैं। अगला है आपका रिजु कोण। रिजु कोण या सरल कोण। सरल कोण मतलब क्या? स्ट्रेट एंगल है ना, यानी बिल्कुल सीधी रेखा में होना चाहिए। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है रिजु कोण कहलाता है। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री होता है, न तो 180 से कम होना चाहिए ना ही 180 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी एक्यूरेट 180 होना चाहिए। तो वह कोण आपका कौन सा कोण कहलाता है? तो सरल कोण कहलाता है या फिर रिजु कोण कहलाता है। यानी सरल कोण को ही रिजु कोण कहा जाता है। ठीक है। वह कोण जिसका माप 180 डिग्री हो वह आपका रिजु कोण कहलाता है या फिर सरल कोण कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा यह जो है आपका एंगल ये वाला 180 डिग्री का है ना, यानी थीटा बराबर 180 डिग्री। तो AOB यानी कोण AOB इज ए स्ट्रेट एंगल, यानी इसको हम लोग बोलेंगे सरल कोण या फिर रिजु कोण। ठीक है। इसके बाद देखिए पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण। पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण ये 5वां कोण है। पुनर्युक्त कोण या बृहत कोण किसे कहते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा हो पुनर्युक्त कोण कहलाता है।
वह कोण जिसका माप 180 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए जबकि 360 डिग्री से कम होना चाहिए, वह आपका पुनर्युक्त कोण कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बृहद कोण या पुनर्युक्त कोण यानी रिफ्लेक्स एंगल। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि यह जो थीटा का मान है, यह जो कोण है, यह पूरा 180 डिग्री से ज़्यादा है जबकि 360 डिग्री से कम है। देखिए 360 डिग्री से कम है और 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो यह कोण आपका क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा लास्ट यहाँ पे इस वीडियो का लास्ट, पूरक या अनुपूरक या कोटिपूरक या लंब पूरक कोण। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कभी कभी आपको पूरक कोण दे देगा, कभी कभी अनुपूरक दे देगा, कभी कभी कोटिपूरक दे देगा, कभी कभी लंब पूरक दे देगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि हिंदी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबका अलग अलग है। मान के चलिए पूरक कोण पढ़ के जाइएगा, अगर अनुपूरक दे दिया तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा कि अनुपूरक किसे कहते हैं। अब मान के चलिए कि पूरक अनुपूरक पढ़ के जाते हैं और कोटिपूरक दे दिया या फिर लंब पूरक दे दिया, तो इसके बारे में जानकारी रहेगा तब तो आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि पूरक कोण कहिए या अनुपूरक कहिए या कोटिपूरक कहिए या लंब पूरक कोण कहिए। ठीक है, तो यह 4 नाम से जाना जाता है, यानी पूरक कोण प्रचलित है। तो पूरक कोण को ही अनुपूरक कोण या कोटिपूरक कोण या लंब पूरक कोण कहा जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो एक कोण दूसरे कोण का पूरक कोण कहलाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वह एक दूसरे का क्या कहलाता है? पूरक कोण कहलाता है। या फिर दूसरे भाषा में हम कह सकते हैं कि ज्यामिति में यदि किन्हीं दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो, समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो दोनों बात वही है, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर हो या फिर ज्यामितीय आकृति में वैसा कोण जो समकोण हो, यानी दो कोणों का योग समकोण के बराबर हो। समकोण मतलब क्या? 90 डिग्री का कोण, है ना। तो 90 डिग्री के बराबर हो तो वह आपका पूरक कोण कहलाता है या अनुपूरक कोण कहलाता है या कोटिपूरक कोण कहलाता है या फिर लंब पूरक कोण कहलाता है। लेकिन इंग्लिश में एक ही नाम देगा सबका, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि हिंदी में आपको ज़्यादा कंफ्यूज कर देगा। कभी कभी लंब पूरक दे देगा, कभी कभी कोटिपूरक दे देता है, कभी कभी अनुपूरक दे देगा, कभी कभी पूरक दे देगा। तो पूरक कोण को ही दूसरे भाषा में हम अनुपूरक, कोटिपूरक या लंब पूरक कहते हैं। इस चीज़ को एकदम घोर करके डाल देना है दिमाग में। अब यहाँ पे देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जहाँ पे एल आकृति बनता है वहाँ पे जो झुकाव पैदा होता है उससे 90 डिग्री का कोण बनता है। तो 90 डिग्री को देखिए दो पार्ट में बांटा गया है ना, और दोनों के योग के बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे कोण x प्लस कोण y बराबर कितना? 90 डिग्री है, यानी दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर है। तो यह एक दूसरे का क्या है? पूरक है ना, एक दूसरे का यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग नया कुछ लेकर के मिलते हैं। इसके बाद फिर हम क्वेश्चन भी करवाएंगे। पहले आप इसका थ्योरी पढ़िए, थ्योरी अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद क्वेश्चन पे भी हम आएंगे और एक एक क्वेश्चन करके और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर जा कर के देखिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने डाल दिया है, वहाँ से ज़रूर जा कर के देखिएगा। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।